यही कारण है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। इस वक्त हमारे साथ नाजरीन आपको बताए देते हैं कि भारत और चीन के दरमियान चल रही कशीदगी के बीच में आज एक बड़ी डेवलपमेंट उसको देखने को मिली, जब अचानक वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि यह दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब हिंदुस्तान और चाइना डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सतह पर बातचीत के दौरान आपस में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस तनाव को कम किया जाए, और लद्दाख की सूरत हाल को लेकर के मुल्क के अंदर इसको बड़े बड़े बयानात आ रहे थे। कल से मीडिया में ये खबर काफ़ी ज़्यादा गश्त कर रही थी कि वज़ीर दाखिला भी अपनी तरफ से काफ़ी जगह पर मीटिंग्स में मौजूद हैं, और इस तरह से दिफाई ज़राया का भी ये कहना था कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शायद लद्दाख का दौरा करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हिंद की तरफ से अचानक बना हुआ ये प्रोग्राम पूरी दुनिया को हैरान कर गया। आपको बताए देते हैं कि इस दौरे को इंतहाई खुफिया रखा गया, और इस तरह से यह भी बताया गया है कि अजीत दोवल समेत कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलकर के यह बात बनाई कि किसी तरीके से वजीर आजम के दौरे को लद्दाख पहुंचने तक मीडिया की नजरों में ना लाया जाए। और इस हवाले से आज सुबह ही हम आपको बताए देते हैं कि उस वक्त मीडिया में यह खबर छा गई जब अचानक वजीर आजम का हेलीकॉप्टर दिखाया गया कि वह लद्दाख पहुंच चुका है, और इस तरह से इंडियन एयरफोर्स के एक स्पेशल तैयारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने फौज के सरबराह के समेत जो इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत उन्होंने न सिर्फ लद्दाख का दौरा किया बल्कि फौजियों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान नाज़रीन आपको ये बात भी बताई देते हैं कि लद्दाख और चाइना के बीच में पिछले दिनों से जो घमासान देखने को मिला, इसके चलते मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी दुनिया के कई ममालिक ने इस मामले पर बात की, और इसके चलते अमेरिका ने भी कई एक जगह पर भारत की तरफ से उठाई गई कुछ कोशिशों की तारीफें भी कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप का भी मानना था कि चाइना के खिलाफ जो इस वक्त कुछ इकदाम भारत की तरफ से उठाए गए हैं, जिसमें कुछ ऐप्स को मुकम्मल तरीके पर ब्लॉक किया गया, जिसमें 59 ऐसे ऐप्स थे जिनको मुकम्मल तरीके पर ब्लॉक किया गया। और उसके बाद मुल्क के अंदर भी कई लोगों ने इस बात पे जोर दिया था कि चाइना के साथ अगर बात करनी है और इस हवाले से अगर कोई मामला तय करना है तो फौरी तौर पर किया जाए, क्योंकि चाइना आए रोज एस्केलेशन के जरिए किसी ना किसी तरफ से भारत के हिस्सों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे पॉइंट्स की तरफ आ रहा है जो किसी भी सूरत में टेरिटरी को काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। लद्दाख खित्ता पिछले कई दिनों से खबरों के अंदर रहा, और इस तरह से जब पहली मर्तबा वहां से यह खबर मौसूल हुई कि 20 फौजी जवानों को उस वक्त अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े जब चाइना और भारत के दरमियान तलखियां बढ़ गई और उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी थी पूरे लद्दाख खित्ते की तरफ, तो उस वक्त यह बात मानी जा रही थी कि दो मुल्कों के दरमियान खुदा न खास्ता जंग भी छिड़ सकती है। लेकिन यह बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त के दौर में दोनों एटमी ताकतों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है बातचीत का तरीका, और इस बातचीत के जरिए ही अमन को वापस बहाल किया जा सकता है। LAC पर इस वक्त की जो कशीदगी फैली हुई है, इसको लेकर के आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ने भी दिफाई बड़े सौदे शुरू कर दिए। इस तरह से उन्होंने रूस के साथ मिलकर के कई एक ममालिक से कई नए हेलीकॉप्टर खरीदने का भी फैसला किया, और इसके साथ साथ जो फौज की ताकत है उसको दुगना करने के लिए भी बड़े इकदाम उठाने के फैसले किए गए। नाज़रीन आपको बताते हैं कि भारत पाक के दरमियान अक्सर आपको मालूम होना चाहिए कि LOC के ऊपर कई एक जगह पर अक्सर जो है फायरिंग हुआ करती है, और इस फायरिंग और जवाबी फायरिंग में कई एक ऐसे इलाके हैं जो ज़िंदगी के हिसाब से किसी भी तरीके से महफूज नहीं होते हैं, और उनका दिन और रात एक हो जाता है, जिसके चलते आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस साल जो क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस हुई हैं उनको लेकर के बताया जाता है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में ये सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, और यूं कह सकते हैं कि तनाव जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और कशीदगी को कम करने की जितनी भी कोशिशें हैं वो किसी न किसी तरीके से जो है मुकम्मल तरीके पर अमल उन पर नहीं हो पा रहा है। और साथ में जो ये एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा फैल गया है कि जो इसको चाइना की तरफ से ये इसको किया
किया गया। वुहान के शहर से जब कोविड-19 का कहर निकला तो उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। पूरी दुनिया के ममालिक अगर इस वक्त इस कोशिश में लगे हुए थे कि इस वबा से बाहर निकला जाए, लेकिन जब अचानक चाइना की तरफ से पेशकदमी शुरू की गई तो इसको लेकर के भी यहाँ भारत के अंदर कई अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर बहुत बड़े बड़े इस तरह के वार करने शुरू कर दिए, जिसको लेकर के शायद आज वजीर आज़म का जो दौरा लद्दाख था वो काफ़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। नाज़रीन, जहां इस वक्त वजीर आज़म ने लद्दाख का दौरा किया और लद्दाख जब वो पहुंचे तो उसके कुछ देर बाद ही चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें यह बताया गया कि दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बातचीत में लगे हुए हैं और डिप्लोमेटिक सतह पर भी और फौज की सतह पर भी जो बातचीत है उसके कई दौर हुए हैं और दो ममालिक में से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से जो तशद्दुद है उसको हवा दी जाए और कोशिश की जाएगी कि अपने अपने इलाकों में रह करके जो मामला थे उनको हल किए जाएं और इस तरह से जो जंग का एक ये कह सकते हैं कि बादल छाए हुए थे उसको अब रोकने की कोशिशें तेज तर हो गई हैं। और नरेंद्र मोदी के आज के दौरे के हवाले से आपको बताए देते हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहां पर फौज के आला अफसरान ने उन्हें मुकम्मल सूरत हाल से जब आगाही दी तो उसके साथ साथ उनको एक डिजिटल स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया गया कि किस इलाके में कहां तक पेशकदमी हुई और कहां पर उनके साथ मुकाबला आराई हुई और इस वक्त का लाहे अमल जो है वो किस प्रकार का होगा, वहां पर क्या बातें हुई, सारा कुछ मीडिया के सामने लाया तो नहीं गया और नहीं हम चाहेंगे कि किसी एक्सपर्ट के साथ इस पर बात की जाए, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही मानों में एक्सपर्ट्स तक भी नहीं पहुंची होती हैं, क्योंकि ये एक डिफेंस पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, इतना है कि वज़ीर आज़म ने वहां पर जवानों के साथ बात भी की और उनके साथ मुखातिब भी हुए और उन्होंने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपके हौसले उतने बुलंद हैं जितनी ऊंचाइयों के ऊपर आप खड़े हैं, यानी कि हिमालय की चोटियों पर जहां पर सियाचिन की ठिठुरती ठंड में और यकबस्ता हवाओं के बीच में वो ड्यूटी देते हैं। उन्होंने कहा कि आपके हौसले ही हैं जिनने पूरे मुल्क को इसको टिका करके रखा हुआ है और पूरी कौम जो है वो आपके पीछे खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म की इस तकरीर ने वहाँ जिसमें जो जवान थे उनमें काफ़ी जोश देखा जा रहा था और ऐसा लगा कि वज़ीर आज़म का अचानक का दौरा जो था वो हैरान कुन ही नहीं बल्कि कई एक ममालिक के लिए इंतहाई हैरान कुन इस वक्त बन गया, क्योंकि कभी भी इस तरह की सूरत हाल में जो वज़ीर आज़म होते हैं वो किसी ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं जहां पर ऑलरेडी इस तरह का टेंस हो, जहां पर ये खतरा हो कि कुछ भी ऐसा मामला पेश आ सकता है। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जोजिला टनल को लेकर के भी कई मामला चल रहे थे। अक्सर जो यहाँ से फौज की कुमक जाती है या सियाचिन पर जितना कुछ भी बेचा जाता है उसके लिए रास्ते काफ़ी ज़्यादा दुश्वार गुजार हैं और लद्दाख तक पहुंचने के लिए कई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसमें ये भी कह सकते हैं कि डिफेंस में जो लोग काम वहां पर कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात रहती हैं। आज नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जो जोजिला की टनल है उस पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि मुल्की सतह पर भी अब पूरी जो तवज्जो है वो लद्दाख की तरफ मरकूज हो गई है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर जो माहिरीन बैठे हुए हैं, जो सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए हैं, जब हमने उनसे रब्ता कायम किया तो उन्होंने बताया कि आज का जो वज़ीर आज़म का दौरा था वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए था कि इससे जो वहाँ पर अगली चौकियों पर काम करने वाले जवान हैं उनको एक हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो गए जब उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर को अपने सामने पाया। और अचानक के इस दौरे ने न सिर्फ फ़ौज के साहस को बढ़ा दिया है बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उनको ये तक बता दिया कि उनके लिए जितनी भी मुल्क की तरफ से कोशिशें हो सकती हैं वो सारी बरोकार लाई जाएंगी और फौज को मुकम्मल इख्तियारात वहां पर दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी वहां से घुसपैठ होने की कोशिश करेगा या कोई इस तरह की एस्केलेशन की बात आ जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और साथ साथ आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म के आज के दौरे के हवाले से हमने प्रोग्राम इसलिए आज किया ताकि आपको ये बता सकें कि मुल्क के अंदर जो पॉलिसी बन रही है उसमें यह बात अब वाज़ह हो रही है कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर लद्दाख के बाद जो है वो दिल्ली पहुंचे और यहाँ उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है उसमें जितने भी डिफेंस से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं उनके साथ और मुल्क की कुछ खास मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में आइंदा के लिए जो हिकमत अमली होगी उस पर बात की जाएगी। फिलहाल आपको ये बात बताई देते हैं कि
गुज़श्ता माह जो मामला पेश आए उनके चलते हुए कई एक बड़ी चीज़ें जो थी वो मार्केट में इसको चल रही थी, जिनको लेकर के ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद खुदा न खास्ता अगर इसी तरीके की सूरत हाल रही तो शायद जंग भी छिड़ सकती है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 6 दौर हो चुके हैं अलग अलग तरीके से जिनमें बातचीत हुई, और हम ये बता सकते हैं आपको कि ट्रैक 1 पे, ट्रैक 2 पे और ट्रैक 3 पे बातचीत हो रही है, और उसके साथ साथ डिफेंस के जो अपने अपने ओहदेदार हैं वो भी अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटियों पर जो इस वक्त खून खराबे का एक खतरा और बादल मंडला रहे हैं उसको किसी तरीके से काबू में किया जाए। और वहीं आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि लद्दाख के साथ ही जुड़ने वाली जो बैनुल-अक़वामी सरहद है और कुछ जो LOC का इलाका है वहां से भी पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 2 दिन से ये कह सकते हैं कि बार बार शेलिंग की जा रही है, जिसका यहां से डिफेंस स्पोक्स पर्सन का कहना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए आपको कि इसका जो बराह रास्त असर पड़ता है जब हम जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते की बात करते हैं, अब इसे अगर यूनियन टेरिटरीज में बांट करके बात नहीं करते और हम अगर इसे इस अंदाज में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए रोज़ जो इस वक्त सरहदों के ऊपर और LOC पर, LAC पर जितनी भी ये फायरिंग होती है, इसका बराह रास्त जो असर है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुपवारा के अंदर पिछले दिनों जब वो शेल गिरा था तो उस शेल के साथ ही मकान भी जला, उसके साथ ही आपने वो बिलखती हुई माँ भी देखी होगी जिसका एक मासूम बच्चा सड़क के ऊपर उसी वक्त गिर गया और उसकी हलाकत हो गई, और वो किस तरह से उसे अपने सीने के साथ लगाए हुए थी। इस तरह के रिक्कत आमेज मनाजिर जो हैं वो अक्सर LOC पर और LAC के नज़दीक ऐसी जगहों पे देखने को मिलते हैं जहां लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं, मवेशी मर जाते हैं, और साथ साथ फसल के हवाले से भी आपको ये बात बताई देते हैं कि जहां लोग ज़मीनों से एग्रीकल्चर के ज़रिए अपनी फसलें उगाते हैं वहां से ये कह सकते हैं कि जो सरहदी इलाके हैं वहां पर लोगों को बारूद शेल्स ही मिलते हैं, और जिनके फटने से अक्सर लोगों की जो जानें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। आप सांबा इलाके में देख लीजिए, बाकी इलाकों में देख लीजिए, तो आपने अक्सर देखा होगा राजौरी, पुंछ में कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं, हज़ारों एकड़ ऐसे हैं जिन पर अब कोई फसल नहीं उगाई जाती, क्योंकि बारूद का खतरा इतना ज्यादा वहां पर बना रहता है जिसके चलते आम आदमी की जिंदगी जो है वो काफी अजीरन बन चुकी है। अब वो माल मवेशी को वहां पर चरा नहीं सकते हैं, खुद अपनी जमीनों पे नहीं जा सकते हैं, और अक्सर जो वहां पर बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग रहती है उसके चलते हुए आम आदमी के लिए जिंदगी जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अक्सर हालात में जब कोविड-19 नहीं था, आपको मालूम होना चाहिए कि मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे, और लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि LOC पर जिस तरह के मामला पेश आए उसको लेकर के उस वक्त भी एक खतरा सा बना हुआ था कि शायद खुदा न खास्ता कोई खतरनाक रुख इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर फिर जब कोशिशें की जाती हैं, बातचीत के दरवाजे खुलते हैं और आपस में बातचीत करके मामला को सुलझाने की कोशिशें की जाती हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और चाइना को लेकर के ये बात अब वाज़ह हो जाती है कि शायद चाइना भी अब इस बात को समझता है कि अगर ऐसे वक्त में जब इस वक्त पूरी दुनिया जो है कोविड के बीच में है और साथ में 2 ममालिक के दरमियान जो इस वक्त रसाकशी चल रही है वो इक्तिसादी सतह पर भी एक बड़े बहरान की सूरत में सामने आ सकता है। चाइना चूंकि ज़्यादातर इस वक्त अपनी तवज्जो जो है वो CPEC पे लगाया हुआ है। अब आपने देखा होगा कि जो उनकी डैम बन रही है पाकिस्तान के इलाके में, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उस डैम को लेकर के भी उनके अपने ये खदशात हो सकते हैं कि वो भारत को अंगेज रखना चाहते हैं लद्दाख के इलाके में, जब तक उनकी वो डैम कंप्लीट हो जाती है, जिस पर बताया जाता है कि 4,500 मेगावाट का जो पावर है वो जनरेट होगा वहाँ से। उसको लेकर के भारत के कुछ एतराज़ात हैं जिनको बैनुल अक़वामी अदालत के बीच में भी रखा गया है और UN की नोट्स में भी रखा गया है। कुल मिलाकर के जो इस वक्त 2 इन ताकतों की जब हम बात करते हैं, एटमी ताकतों की बात करते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से आप ले जाइए या लैंड के हिसाब से ले जाइए, तो दुनिया के ये 2 वो बड़े मुल्क हैं जिनकी सबसे ज्यादा जो जिनके पास जमीनों का रुकबा है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर सही मानों में भारत भी मानता है कि बात करने की जरूरत है और चाइना को भी चाहिए कि वो उस पर बात करे, और चाइना भी मानता है कि बातचीत के जरिए मामले हल हो सकते हैं। लेकिन एस्केलेशंस क्यों हो जाती हैं और क्या मामलात होते हैं वजीर आजम के आज के दौरे से, ये बात बिल्कुल
आया हो जाती है कि किसी ऐसी चीज़ की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं जहां पर शायद मुल्क की क़यादत कोई बड़ी बात तो आम लोगों के सामने नहीं रख रही है, लेकिन जो एक सिलसिला चल पड़ा है जिसके चलते उन्होंने, अभी आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने रूस का जो दौरा है वो 2 दिन से जो चल रहा था वो ख़त्म करके वो मुल्क वापस लौटे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो डिफेंस के इदारे हैं वो भी बराबर कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख को लेकर के कोई इस तरह की बात ना समझी जाए कि सारी की सारी जो फौज है वो लद्दाख की तरफ मबजूल हो गई है और बाकी सरहदें जो है वो खाली पड़ गई हैं। इस मामले को लेकर के भी कई बातें हुई, टीवी चैनल्स पर बड़े डिबेट्स देखने को मिलते हैं और बदकिस्मती ये रहती है कि कई लोग ऐसे हैं जो कागजी जंगें लड़ रहे हैं और बयानात की जंगें लड़ रहे हैं, जबकि जंग की बातें करने वालों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर 2 एटमी ताकतें कहीं पर भी आपस में मुठभेड़ कर पड़ती हैं या उसके साथ साथ जैसे अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, अक्सर माना जाता है कि कुछ मुल्क जो होते हैं वो इसमें अपने जो इक्तिसादी मफादात होते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं, वो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिशें करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस खित्ते में सही मानों में अगर चाइना, इंडिया और पाकिस्तान मिल करके आपस में बातचीत के ज़रिए अपने मामलात का हल निकालते हैं तो शायद अमेरिका का जो सुपर पावर होने का एक अंदाज है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है, आपने देखा होगा कि जब अचानक उन्होंने तेल की कीमतें पहले बहुत ज़्यादा गिर गई कोविड-19 के चलते और उसके बाद फिर उसमें जो उछाल देखने को मिला, वो उछाल क्या था और किस अंदाज में हुआ, शायद आम आदमी की बात इस तरफ न जाता हो उनका जहन की इसके पीछे क्या कुछ महरिकात होते हैं। अपने नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये बात भी बताए देते हैं कि पिछले दिनों कुछ माहिरीन ने यहां तक कह दिया था कि जब तेल की कीमतें इंतहाई जीरो पर पहुंच गई और लोगों को लगा कि अब किसी जरूरत की ही चीज नहीं रही है, तो अमेरिका की कुछ कंपनियों ने ई टेंडरिंग के जरिए तेल के खरबों जो बैरल्स हैं वो खरीद लिए और जो चीज 200 रुपए की मिलने वाली थी वो उन्होंने सिर्फ 1 रुपए में फकत ले ली, क्योंकि उसको खरीदार कोई नहीं मिल रहा था और वो जानबूझ के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई थी जिसमें पूरी दुनिया को तजज्जुब में डाल करके उन्होंने उस जखीरे पर कब्जा कर लिया और इस तरह से ई टेंडरिंग के जरिए उन्होंने वो खेप जो है हासिल करके अपने आप को खुद कफील करने की अंदर से ही जो कोशिश की है। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अमेरिका जैसा मुल्क या कोई दूसरा बड़ा मुल्क किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, बल्कि ऐसे मामलात में वो हमेशा उकसा करके दूसरे का फायदा उठा सकते हैं। चाइना और भारत के दरमियान जो इक्तिसादी आपस में तल्लुकात थे वो बहुत गहरे थे और उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर भी आप किसी भी दुकान के ऊपर चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, तो जो भी चीज़ आज की डेट में आपको मिलती है, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर के हमारे माइक्रोफोन की बात हो, इससे लेकर के आप ज़िंदगी के किसी भी तबके के अंदर चले जाइए, तो ऐसे में जब आप एब्रप्टली इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, एकदम खरीदो फरोख्त इसकी बंद हो जाएगी, शायद मुमकिन नहीं हो पाता है इस तरह की जंग का खतरा मोल लेने का। और इससे फिर क्या होगा कि दोबारा जब हम ट्रैक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो शायद लोगों तक ये बात पहुंचानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अब इसमें कौन से मामलात आ गए, बातचीत कैसे हुई। शायद वजीर आजम ने कई एक चीज़ों को सोचने के बाद अपने मुशीरों के साथ जो मशवरा किया होगा, उनने जो लद्दाख का दौरा किया, इसमें यह बात तो पहले उन्होंने वाज़ह कर दी कि दोनों ममालिक जो इस वक्त आमने सामने खड़े हैं, दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि दोनों एटमी ताकतें हैं और किसी भी इस तरह के हमले का जवाब जो है वो किसी भी तरीके से देने में भारतीय जो क़यादत है वो आड़े नहीं आएगी। दौरे के दौरान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी उनके साथ थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनके साथ थे। एक इशारा देने की कोशिश की है चाइना को कि अगर इस तरह की कोई भी एस्केलेशन होती है तो इसका मतलब है कि अगर मुल्क की आला क़यादत समेत जो फौज के आला क़यादतें हैं, अगर वो एक साथ लद्दाख अचानक पहुंच सकती हैं तो किसी भी हमले का जवाब जो है वो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। यानी कि दोनों चीजें इसमें थी, एक ये कि बातचीत भी हो सकती है, दूसरा यह है कि इसमें हमले से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि अगर इंटरनली कोई इस तरह की पॉलिसी बन रही है कि दो ममालिक आपस में खुदा न खास्ता मुठभेड़ की डगर पर पहुंच भी जाते हैं, तो शायद यह भी इसमें एक मैसेज हो कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये ना समझ ले कोई कि मेरे पास ज़्यादा ताकत है, मैं अचानक जाकर के हमला कर सकता हूँ। भारत ने भी अपने तरीके से शायद मुकम्मल जो अपनी तैयारियाँ थी वो पूरी करने के बाद ही वज़ीर आज़म ने सोचा होगा कि वो जाकर के फौज के हौसले बुलंद करके
के आए और दिल्ली के अंदर जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग से भी अब जो कुछ सामने आएगा वो भी आपके सामने आ ही सकता है। लेकिन जो लोग टीवी चैनल्स पर बैठ करके इस पर मोबाइल से करते हैं और बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को ला करके स्क्रीन पर बिठा करके कभी एक पर इल्जाम आयद करते हैं, कभी दूसरी हुकूमतों पर इल्जाम आयद करते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि इसमें किसी भी जगह पर कोई डिप्लोमेटिक अगर फॉल्ट होता तो शायद 2020 में यह मामला पेश नहीं आया होता, क्योंकि इसके पीछे कुछ इस तरह के मामलात भी देखे जाते हैं जो सही मानों में एक मखसूस नजरिए से समझे जाते हैं। और उस नजरिए को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो हर कोई मुल्क चाहता है कि डिप्लोमेटिक सतह पर जो उनके तल्लुकात हैं वो बेहतर रहें। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां पर डिप्लोमेसी भी फेल हो जाती है और उसके बाद भी अगर किसी जगह पर कोई इस तरह की उसमें बात आ जाती है जिसमें खुदा न खास्ता दो मुल्क आमने सामने भी आ जाएं, कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इस आग को ठंडा किया जाए। लेकिन वजीर आजम के आज के दौरे और उसके बाद जो दिल्ली में मीटिंग हुई उससे क्या कुछ सामने आएगा और चैनलों पर जो चीजें इस तरह से फैलाई जाती हैं जिसमें सही मानों में अगर इंसान देखे तो कभी लगता है कि शायद अभी सोए और सुबह जब उठेंगे तो चारों तरफ से जो है जंग का ही आलम होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो सब्र तहम्मुल से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और कोशिशें कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस के जरिए ये सारे मामले हल हो जाएं। और हमारी भी यही दुआ होगी कि भारत चीन ही नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के दरमियान भी तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। और क्योंकि इसका जो बराबर का खमियाजा है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ रहा है, वो चाहे इक्तिसादी सतह पर हो, वो चाहे आप जिंदगियों के किसी साइड पर देखते हैं जो जानी नुकसान हो रहा है वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का हो रहा है, जो माली नुकसान हो रहा है वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का हो रहा है। अब इस वक्त जो पूरी बॉल है वो इस वक्त ऐसे कोर्ट में पड़ी हुई है जहां पर अगर कोई भी गलती से इसको किक मारने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि मैं इसमें कोई अपना क्रेडिट ले लूं तो वो क्रेडिट जो है आगे जाकर के नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वजीर आजम के दौरे से यही उम्मीद जग उठी है कि अमन को शायद एक मौका मिलेगा और भारत चाइना तल्लुकात के साथ साथ शायद अब ये कोशिशें भी बैन अवी सतह पर की जाएंगी कि जो भारत के और पाकिस्तान के तल्लुकात हैं उनमें भी कोई पेशरफ्त हो, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और प्यार मोहब्बत के साथ ये पूरा जो खित्ता है वो फूले फले। इस उम्मीद के साथ कि जंगों से अल्लाह हम सबको बचाए और कोई भी इस तरह की तबाही या ऐसी बर्बादी ना हो जिस बर्बादी को हम फिर तारीख बन करके कुछ लोग बाद में लिखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और वज़ीर आज़म के दौरे के बाद क्या कुछ सामने आएगा, क्या कुछ सूरत हाल रहेगी चाइना की तरफ से, जैसा कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आज स्टेटमेंट दिया गया है, उस हवाले से भी आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।